नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम श्रावण मास महत्व का 22वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम संकट हरण व्रत का विधान को सुनेंगे। तो ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकट हरण नामक व्रत करना चाहिए। तो इस पर संत कुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जा सकता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए और किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर दंतावन करके इस संकट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए, हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए, हे ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आहिक कृत्य संपन्न करने के बाद गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे परिमाण अथवा 1 मासे सोने से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार सोने की प्रतिमा बनवाइए। सोने के अभाव में चांदी एवं तांबे की ही प्रतिमा सुखपूर्वक बनाइए। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु इसमें वित्त साठ्य ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाते हैं। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करे और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक और तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवता की पूजा करे। हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाए, उसमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करे और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करे और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करे, हे विप्र, आपको नमस्कार। हे देव, आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक मैं प्रदान करता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्ररूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून एवं अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन भी करवाइए। ओम नमो हेर अम्बाय मदमोदिताय संकट से निवारणाय स्वाहा, इसको बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि को आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा घड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दुर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे आप सुनिए। हे गणदीप, हे उमा पुत्र, हे अदनाशन, हे एकदंत, हे इब्वक्तर, हे मुष्कवाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे सकंदरो, हे सर्व कष्टानाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरयागल संभम, हे धूमकेतु, हे बालचंद्र, हे सुंदरासुर बंदन, हे विधान विनिधान, हे विकट, हे शूर्पकर्ण, आपको मेरा नमस्कार। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा कीजिए। उसके बाद भक्ति में नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे विघ्नराज, आपको मेरा नमस्कार। हे उमा पुत्र, हे अग्नाशन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है, उससे प्रसन्न होकर
शीघ्र ही मेरे हृदय शिष्ट मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए और मित्रों में उन्नति कीजिए। क्षीर सागर से उत्पन्न इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन प्रदान करें। इस समय यह कहे, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं और 7 मोदकों का वायन फल रहित सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। तदंतर हे सत्तम, पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। शिरोदान वसंभु अत्रि गोत्र संबंधौ घृत धारण्य मया दंत रोहिणी सहित शशीन। इसका मतलब क्षीर सागर से उत्पन्न और अत्रि गोत्र से उत्पन्न हे चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को जो भी अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं भी ग्रहण करें। मौन होकर 7 घास ग्रहण करें और अशक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करें। इस प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करे। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्वनीय गणेश की प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य और अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित होकर नारिकेल फल से अर्घ प्रदान करना चाहिए। पाया से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र में लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही श्रवण की गणपति की प्रतिमा भी प्रदान करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो हे सत्तम, फूल कल्प के सकंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया। समुद्र पान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वो मिल गई। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणसूर के नगर में ले गई तब वह कहाँ गया और उसे कौन ले गया, यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देख रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया है उसे मैं बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा के ले गए तब तुम्हारे दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता कि कहीं अवस्था साम्य से मेरा ही पुत्र तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल हुए मेरे अनेक वर्ष बीत गए। तब देवयोग से लोमेश मुनि मेरे घर आए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकट चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। इसी के प्रभाव से तुम संबरासुर को युद्ध में मारकर आए थे। अंततः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो और अपने पुत्र का पता लगाओ। तो हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी ने उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में
के नगर में है। इस बात बाणासुर के नगर में जाकर उसे अत्यंत भीषण युद्ध करके संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लेके आए। हे मुने, इस प्रकार अन्य देवताओं और असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। तो हे संत कुमार, इस व्रत के समान सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई व्रत नहीं, ना तप, ना दान और ना तीर्थ। बहुत कहने से क्या लाभ है, इसके तुल्यकारी सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं। अब भक्त, नास्तिक और शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं कराना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु, सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्रय, हे धर्मिष्ठ, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो और लोकोपकार करने वाले हो। अंततः मैं तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास माहात्म्य में चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। धन्यवाद दोस्तों।